अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जर्नल इलेक्ट्रॉनिक्स HVAC का। ये एक माइक्रोवेव हमारे पास आया है जिसकी कंप्लेन है कि ये कभी प्रॉपर गर्म करता है और कभी अंदर से स्पार्किंग की आवाज़ आती है और गर्म करना छोड़ देता है। तो इसको हम लोग देख लेंगे कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। मुकम्मल लाइव वीडियो आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं। उससे पहले गाइस जो हमारे साथ नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। तो माइक्रोवेव को हम ऑन कर लेते हैं और देखते हैं तो क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो माइक्रोवेव को हमने ऑन कर दिया है, 1 मिनट हमने इस पे टाइम सेट करके इसको ऑन किया है। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा माइक्रोवेव प्रॉपर ऑन हो चुका है, लाइट भी ऑन हो चुकी है और इसके मैं अम्पेयर भी आप लोग को दिखाता हूं। तो अम्पेयर भी 6.7 ले रहा है, यानी इसका मतलब अभी ये माइक्रोवेव बिल्कुल सही चल रहा है। लेकिन कस्टमर की कंप्लेन है कि ये कभी कभी सही चलता है और कभी कभी नहीं। तो ये आप देख सकते हैं इसकी इलेक्ट्रिक शीट जो है, ये वाली शीट बहुत गर्म हो चुकी है और स्पार्किंग भी हुई हुई है, ब्लैक हुई हुई है। इसका मतलब इसकी गन में इशू हो चुका है। जब भी आपको ऐसी प्रॉब्लम नजर आए तो इससे समझ जाएं कि इसकी गन में स्पार्किंग हुई है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक शीट भी खराब हो चुकी है और गर्म भी होनी शुरू हो जाती है। और कभी कभी माइक्रोवेव काम करता है और मोस्टली ज्यादातर काम नहीं करता। तो इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। इसकी गन जो है जिसको मैग्नेट्रॉन बोलते हैं वो रिप्लेस करेंगे। किस तरह हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं मैग्नेट्रॉन को, मुकम्मल डिटेल वीडियो आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं। ये इसकी मैग्नेट्रॉन है, इसको हम ओपन कर लेंगे। साइडों पे स्क्रू लगे हुए हैं तो स्क्रू ओपन करके हम मैग्नेट्रॉन को उतार लेंगे ताकि हम इसकी जगह दूसरी मैग्नेट्रॉन रिप्लेस कर सकें। और लड़का ओपन कर रहा है। एक ही साइड में स्क्रू लगा हुआ है इसके, दूसरी साइड में लॉक बने हुए हैं। तो इसको हम स्क्रू को ओपन कर रहे हैं। ऑलमोस्ट स्क्रू हमारा ओपन हो गया है और मैग्नेट्रॉन को हमने बाहर निकाल लिया है। 2 ही वायरें होती हैं तो वो भी हमने उतार दी हैं। अब देख सकते हैं मैग्नेट्रॉन जो है वो हीट हो चुका है। तो इसकी जगह हम दूसरा मैग्नेट्रॉन लगाएंगे। मैग्नेट्रॉन जो है वो चेंज करना कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल इजी है। तो हमारे पास ये LG कंपनी के मैग्नेट्रॉन पड़े हुए हैं, ये आप देख सकते हैं LG कंपनी के मैग्नेट्रॉन हैं। तो इसको हम चेंज करेंगे और फिर देखेंगे कि हाँ हमारा माइक्रोवेव जो है प्रॉपर वर्क करता है या नहीं। तो एक साइड में लॉक है, एक साइड में एक ही स्क्रू है। तो लॉक में लगा के और इसका स्क्रू लगा देंगे और हमारा मैग्नेट्रॉन जो है वो इजीली फिक्स हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं स्क्रू लगा रहे हैं एक साइड में और हमारा जो स्क्रू है वो ऑलमोस्ट लग चुका है। थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लड़के। तो स्क्रू ऑलमोस्ट लग चुका है। मैग्नेट्रॉन की जो 2 ही वायरें होती हैं तो वो आप किसी भी तरफ लगा सकते हैं, उनका कोई इशू नहीं होता। लेकिन ये एक जैक बना हुआ है तो ये सीधा ही लगेगा। इसको हम लगा देते हैं और फिर अपने शीट जो है, इलेक्ट्रिक शीट जो अंदर से स्पार्क हुई हुई है उसको भी चेंज करेंगे, वो भी नहीं लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिक शीट जो है काफी हीटअप हो गई थी और इसके ऊपर आपको स्पार्किंग हुई भी नजर आएगी। तो इसको हम रिप्लेस करेंगे। ये आप देख सकते हैं ये काफी हीटअप हो चुकी है, स्पार्क हो चुकी है। तो इसकी जगह हमने नई इलेक्ट्रिक शीट जो है वो लगा दी है। और अब हम अपने माइक्रोवेव को ऑन करके देख लेते हैं कि हमारा माइक्रोवेव प्रॉपर वर्क करता है या नहीं। तो इसमें हम पानी रख लेते हैं ताकि हम देख सकें हमारा माइक्रोवेव जो है वो वाटर को, पानी को गर्म करता है या नहीं। तो हम इस पे 1 मिनट का टाइम सेट कर लेते हैं। 60 सेकंड का टाइम हमने सेट कर दिया है, माइक्रोवेव को ऑन कर दिया है। अब इसके एम्पेयर भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। इसके एम्पेयर जो है वो 7.4 तक चले गए हैं तो कोई इशू नहीं है। कुछ मैग्नेट्रॉन जो है ट्रांसफार्मर वो एम्पेयर ज्यादा लेते हैं, कुछ थोड़े से कम लेते हैं। तो मिनिमम 5 से ऊपर लेने चाहिए, फिर ही मैग्नेट्रॉन जो है ट्रांसफार्मर प्रॉपर वर्क करते हैं। तो इसको हम ओपन करके देख लेते हैं कि हमारा पानी गर्म हुआ है या नहीं।
तो गाइज आप देख सकते हैं पानी जो है वो काफ़ी गर्म हो चुका है। तो हमारा माइक्रोवेव जो है बिल्कुल सही हो चुका है। थैंक यू गाइज, अल्लाह हाफिज़।